तो आज इस वीडियो में सीखेंगे एमएस प्लेट वेट कैलकुलेटर। अगर आप सुपरवाइज़र है या फिर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप बिलिंग का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे जो भी आपका एमएस की ग्रिल होती है, एमएस की विंडो होती है या फिर एमएस का आपकी जो रेलिंग होती है, तो उसका वेट आप कैसे निकालते हैं। तो उसमें जो भी मटेरियल यूज होता है, जैसे कि एमएस एंगल यूज होती है, आपकी एमएस का स्क्वायर बार यूज होते हैं या फिर राउंड बार होते हैं, तो वहाँ पे आप इजीली आप विंडो का ही घर पर बैठे हुए वेट निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे कि आपने, अगर आप घर बना रहे हैं या फिर आप बिलिंग इंजीनियर हैं या फिर आप सुपरवाइज़र हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो सीखेंगे सभी स्क्वायर बार, फ्लैट बार, राउंड बार, एंगल, एमएस एंगल या फिर होलो बार, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक मैं सिंपल आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, तो जिसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे एमएस प्लेट का वेट है जो आसानी से वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक फार्मूला टाइप में होता है या फिर एक वॉल्यूम टाइप से। तो यहाँ पे हमारे पास जैसी कोई एक सीट होती है, एमएस की सीट होती है या फिर एक एमएस का कोई एंगल होता है या एमएस स्क्वायर बार होता है या फिर राउंड बार होता है, तो वो आसानी से हम कैसे निकालते हैं। तो आपने देखा होगा जो राउंड बार होता है जो आप स्टील यूज करते हैं घरों के अंदर, तो उसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर में कितना वेट होता है, ठीक है। जैसे कि 12 mm होता है, तो 12 mm 16 mm जो उसका फार्मूला होता है डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 162, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाया लगाते हैं, जैसे कि 12/12, 12 इंटू 12 भाग 162, ठीक है। तो आप आसानी से 1 मीटर का वेट निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 16 का होता है तो 1.58 kg 1 मीटर के अंदर, तो 1 मीटर के अंदर आप इतना वजन होता है। तो यहीं पे हम सीखेंगे जैसे एक सीट होती है तो सीट के अंदर कितना वजन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसकी लंबाई निकालनी होती है, उसकी चौड़ाई निकालनी होती है और उसकी थिकनेस निकालनी होती है। तो यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं एक जो एप्लीकेशन यूज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसका ये है स्टील वेट कैलकुलेटर, स्टील कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आसानी से, जैसे राउंड बार है, राउंड ट्यूब है, ये होलो, और यहाँ पे आपको स्टील बार का आपको क्या करना है, स्टील है, ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो होलो है, जो भी एक ट्यूब होती है राउंड की, एक राउंड ट्यूब होती है, तो उसका वेट हम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है डायामीटर, तो यहाँ पे जो डाया होता है आउटर डायामीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आउटर डायामीटर एमएम के अंदर। तो यहाँ पे आसानी से डाल देंगे, जैसे 100 mm है आउटर डाया। इंटरनल डाया, इंटरनल डाया कैसे निकाल लेंगे, उसकी थिकनेस निकाल देंगे, जैसे थिकनेस इसकी 5 mm, ठीक है। एमएम में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास इंच है, एमएम है, सेंटीमीटर, फीट है, तो वहाँ पे आप इजीली ये लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने मेजर किया है एमएम के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमएम के अंदर, ठीक है। लंबाई जैसे कि मुझे निकालनी है 1 मीटर की, 1 मीटर की लंबाई में है, तो मेरे पास आ जाएगा वजन, तो केजी के अंदर आ जाएगा 11.71 केजी आ जाएगा, ठीक है। पाउंड के अंदर निकालेंगे तो 25.83 पाउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वजन आता है पाउंड और आपका केजी के अंदर वेट आता है। इसी तरह आप यहाँ पे स्क्वायर ट्यूब का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर ट्यूब का निकाल सकते हैं और राउंड बार का। जैसे कि राउंड बार का होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 12 mm, जैसे कि 12 mm का सरिया होता है, 12 mm का राउंड डाया ले लेंगे। तो लंबाई ले लेंगे, जैसे कि हम ले लेंगे 1000, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम mm भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 mm या फिर 1000 mm 1 मीटर का, ठीक है। तो वो क्वांटिटी आ जाएगी, तो 0.89 kg आ जाएगा 1 मीटर की लेंथ के अंदर। क्लियर। इसी तरह आप आसानी से पूरी जो भी लंबाई होती है उसी का वजन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाई है, तो एक टेबल भी बनाई है मैंने, जैसे कि कोई खिड़की होती है, एमएस विंडो होती है, तो उसका वजन कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास लंबाई दी हुई होती है, जैसे कि विंडो है 1500 बाई 1200 की एक विंडो है, ठीक है, उसका आउटर लेंथ ये है, और इंटरनल जैसे कि ये हमारे पास क्या है 40 mm की एक एंगल है, 40 mm की, ठीक है, 40 mm की एंगल है। तो ये एप्लीकेशन हमें मिलेगी कहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको। प्ले स्टोर पर जैसे आप सर्च करेंगे स्टील वेट कैलकुलेटर, स्टील वेट कैलकुलेटर, तो जैसे आप स्टील वेट कैलकुलेटर करेंगे तो वहाँ पे अब ईजी आ जाए, आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है स्टील वेट कैलकुलेटर। जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना है।
ओपन करते ही आपको ऐसे इंटरफेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जैसे टी है, आपकी जैसे एंगल आती है, आपकी टी आती है, घरों के अंदर से टी लगाते हैं। चैनल होते हैं, चैनल भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंगल होती है और आई बीम, घरों के अंदर आई बीम यूज होता है। हेक्सागोनल बार यूज होता है, फ्लैट बार यूज होता है। फ्लैट बार आपने जैसे देखा होगा, काफ़ी फ्लैट्स बार यूज होते हैं, ठीक है। तो वे फ्लैट्स बार का वेट निकाल सकते हो। यहाँ पे एमएस प्लेट का निकाल सकते हो, जैसे एमएस सीट होती है, चादर होती है एमएस सीट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल, जैसे हम यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस निकालते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी हमें पता है 750 kg पर मीटर क्यूब होता है एमएस का, स्टील का। वॉल्यूम हम निकालेंगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम आपको पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाल लिया है 2400 मीटर के अंदर निकालेंगे तो 2.40, और ब्रेथ चौड़ाई के लिए निकालेंगे 1200, चौड़ाई 1200 हो जाएगी और लंबाई 2400 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक सीट है, उसकी जो थिकनेस है 5 mm है, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम के लिए लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाती है मीटर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका वेट निकालेंगे, उसकी सीट का वेट क्या होगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगा। तो 0.0144 इंटू 7850 7850, तो हमारे पास इतना केजी। तो इस सीट का अगर आप वजन करने जाएंगे तो वो प्लस माइनस 10, ठीक है। तो वो आपका ये आ जाता है। तो इस सीट का जो वजन आ जाएगा आपका 113.04 kg आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे हम किसी भी एंगल का एमएस स्क्वायर बार का या फिर राउंड बार का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। उसकी वॉल्यूम निकालना है आपको और डेंसिटी से गुना कर देना है। यही हम बिल्कुल फास्ट करते हैं काम, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा इजी बना देती है। आपको एस्टिमेट करने में सहायता आपको इससे मिलती है। तो ये मैं एप्लीकेशन बहुत पहले से यूज करता हूँ। मैं आज कोशिश किया कि मैंने चलो इस एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ में आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार है, कोई एक रेक्टेंगुलर बार होता है, तो वहाँ पे आपको बता देगा ये चौड़ाई, ये आपके आ जाएगी थिकनेस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई और इसकी ये थिकनेस और लंबाई। सिंपल इस तरह आपको ये फ्लैट बार निकाल देना है, या फिर सीट का। सिंपल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना, आपको mm में, मीटर में जो भी चौड़ाई होती है। लंबाई यहाँ पे आपको मोस्टली मीटर के अंदर पता होता है। अगर मीटर नहीं है तो अगर आप यहाँ पे mm डालेंगे तो mm के भी अंदर भी आ जाएगा, और यहाँ पे आसानी से आपको kg, वेट और पाउंड के अंदर भी आ जाएगा। अगर आपके पास फीट में है, इंच में है, तो यहाँ पे आप जो भी आपको पता है वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीट का निकाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीट का वजन निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर सीट का। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम से निकालता है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या सही आ रहा है। तो ये चौड़ाई और लंबाई दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई लिखा हुआ है ए में मैंने लिखा है 2400 mm। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फीट, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको मैं mm कन्वर्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई है ब्रेथ, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है mm में। तो ये मेरे पास चौड़ाई है 1200 mm, ये 1200 है और ये चौड़ाई 2400 है। जो इसकी थिकनेस है वो 5 mm है। सीट की जो थिकनेस है, थिकनेस इसकी 5 mm है। थिकनेस मैंने सारी mm के अंदर लिया है, mm के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास वेट आ जाएगा 113.04 kg। तो हमने जो वॉल्यूम से निकाला था, डेंसिटी निकाला था, सेम वही वॉल्यूम आ गया। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्डिंग के अंदर घर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आसानी रहती है। ऐसे ही आप यहाँ पे एक वो निकाल सकते हो, विंडो का वजन घर बैठे निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको विंडो का एमएस एंगल दी हुई है। एंगल के लिए दिया हुआ है 40/40 इंटू 5 mm। जैसे कि एक एंगल है आपके पास, ठीक है, एक एंगल है। यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है ये आपकी 40 है, और यहाँ से भी ये आपके पास 40 है, ठीक है। और जो ये थिकनेस है आपकी 5 mm है, और लंबाई आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ मैं। मेरे पास क्या है, एंगल है। मेरे विंडो के अंदर मैंने क्या किया, एंगल लगाई हुई है, बीच में स्क्वायर बार लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो मेरे पास एंगल है, तो एंगल में सब दिया हुआ है, चौड़ाई, हाइट। तो मेरे पास 40/40 की एंगल है। थिकनेस मेरे पास 5 mm है, और लंबाई मेरे पास दी हुई है 1420। तो ये क्या है, ये 14 में इसको अंदर से ले लूँगा। जैसे लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल होता है, सेम इसी तरह हम ले लेंगे इसको, ठीक है। शॉर्ट वाल एंड लॉन्ग वाल की तरह इसको वेट निकाल लेंगे। 1420 में यहाँ पे डाल देता हूँ लेंथ 1420। तो ये मीटर में किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगा इसको mm के अंदर।
तो मेरा वेट आ जाएगा यहाँ पे इजीली, ठीक है, 40, 45 और 40 mm, तो मेरे पास वेट आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास वेट आ गया 4.18 kg। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4.18, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक एंगल का वेट। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, क्वांटिटी में ऐड कर देना है। तो क्वांटिटी जैसे हम 2 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं क्वांटिटी 2, तो 2 क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट केजी में 2 का। यहाँ पे एक एंगल का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास पाउंड के अंदर भी आ गया है और ये हमारा केजी के अंदर भी आता है 8.36। तो हमारे पास आ जाएगा ये 8.36 2 एंगल का, क्योंकि हमारे पास एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, 2 एंगल हो गई। इसी तरह हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल एंगल है। तो वर्टिकल एंगल हम आउटर से लेंगे, आउटर से आउटर। हमारे पास एंगल है 2 और लंबाई है 1200। तो यहाँ पे हम वही पुट करते चले जाएंगे इजीली से। तो हमारे पास 40/40 एंगल है और थिकनेस 5 mm है और यहाँ पे हमारे पास है 1200, ठीक है। तो ये हमारे पास लंबाई है 1200। यहाँ पे है mm के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास है mm। उसके बाद क्वांटिटी लेंगे, हमारे पास क्वांटिटी 2 है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वेट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंगल के लिए और ये आ जाएगा हमारे पास डबल के लिए। तो 7.06। तो यहाँ पे कितनी फास्ट हो जाता है हमारे पास 7। ये हमारे पास वेट पर मीटर है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे वेट पर मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.36 और वेट पर मीटर, 1 मीटर का लंबाई में वेट कितना होता है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.06। इसी तरह हम स्क्वायर बार का वेट निकालेंगे। जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है और स्क्वायर बार है डाया 10 mm और स्क्वायर बार, ठीक है। तो स्क्वायर बार के लिए अंदर हम जाते हैं। तो जैसे हम निकालेंगे यहाँ पे स्क्वायर बार ये सॉलिड वाला निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है 10, ठीक है, डाया है 10 mm का और लंबाई हम निकालेंगे यहाँ पे 1120। तो 1120 क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसके अंदर अंदर वेल्ड हो रखा है ये, ठीक है, ये अंदर अंदर वेल्ड हो रखा है 1120, ठीक है। मैं इसको 1120 में लंबाई निकाल लेता हूँ मैं 1120। क्वांटिटी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, क्वांटिटी हमारे पास है 7 और इक्वल टू। तो 7 का लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल वेट आ जाएगा 7 का, ये 1 के लिए आ जाएगा और ये आपका 7 के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर में है, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे mm के अंदर। तो 1120 mm है। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर का 6.15। ये टोटल वेट आ गया, ठीक है, टोटल वेट। और ये एक सिंगल वेट एक का, तो यहाँ पे 7 क्वांटिटी का वेट आ गया हमारे पास 6.15 kg, क्लियर। उसके बाद 10 बार 10 mm बार है 1, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अंदर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका बार भी क्या है 10 mm का बार है और लंबाई हमारे पास है अंदर अंदर 1420। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 1420 और क्वांटिटी हमारे पास सिंपल 1 है, क्वांटिटी सिंगल 1 है। क्वांटिटी यहाँ पे जैसे लिखा होगा नंबर 1 है। तो टोटल वेट आ जाएगा यहाँ पे, टोटल वेट आ जाएगा 1.11 kg। तो 1.11 kg, ठीक है। तो 11 kg आ जाएगा हमारे पास। अब हम टोटली सभी को वेट कर लेंगे कि हमारे पास विंडो के अंदर कितना टोटल वेट हो गया। तो इसी तरह आप स्क्वायर बार, फ्लैट बार, राउंड बार, होलो बार जो से होता है वो इजीली इस एप्लीकेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा घंटों काम बिल्कुल मिनटों के अंदर हो जाता है। ये मुझे बिलिंग के अंदर भी हेल्पफुल होती है और आपका ये सिखा देगी बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट आपको यूज़ हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।